Hello students, again I welcome you all in a study point. Students, in this chapter or in this session we will discuss our chapter 4 uses of a computer. ओके स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक्स, कुछ कंटेंट्स जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा सेशन देखना है और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप क्या करेंगे, मुझे लाइव चैट में मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम चैप्टर 4 में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल इन कंप्यूटर क्लास एंड दिस इज अनुज कुमार वर्मा। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। स्टूडेंट, आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपके रिवीजन सेशन के थ्रू आपके सारे चैप्टर्स मीन्स चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 इनका रिवीजन करा दूंगा। देन और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरियस फंक्शन ऑफ द डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स। और जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के पार्ट्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो चिल्ड्रन, एज यू नो दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड ऑल दीज पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शन। लेट अस सी। स्टूडेंट, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पार्ट्स होते हैं, सपोज एक पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउथ है, नोज, आईज, legs, hands and ears also. Basically these are the main parts of the human body. Main parts means external body parts हैं, basically internal भी parts हमारे लिए। body parts किसी भी चीज़ की बात करें तो सारे ही parts उसके लिए important होते हैं, right? So जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पार्ट्स होते हैं, यानी कि हम लोगों की बॉडी के पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, उसी तरीके से क्या है, कंप्यूटर के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे हिस्से होते हैं या भाग होते हैं बेसिकली। ओके, तो हम उन कंप्यूटर के भी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द सेम वे कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। सेम उसी तरीके से जैसे ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक एक करके उन पार्ट्स को हम पहले रीड कर लेंगे, देन उसके बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेसिकली मॉनिटर। मॉनिटर को हम बेसिकली बोलते हैं डिस्प्ले डिवाइस है। डिस्प्ले डिवाइस मीन्स जो भी हमारा काम होता है वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखता है, सो इट्स अ डिस्प्ले डिवाइस। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। स्पीकर से हम अपने फेवरेट सॉन्ग्स या फिर जो भी ऑडियो चीज़ें हैं उनको सुन सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। सपोज़ आप अपना नेम टाइप करना चाहते हैं तो आप नेम अपना टाइप कर सकते हैं, या फिर किसी को एप्लीकेशन या किसी का मोबाइल नंबर कुछ भी ऐसा ऐड करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा माउस। माउस बेसिकली हम लोग क्लिकिंग के लिए यूज़ करते हैं और सेलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे अगर कोई आइकन बना हुआ है तो उसको क्लिक करने के लिए या फिर उसको ओपन करने के लिए हम माउस का यूज़ करेंगे। बेसिकली माउस में 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होती है। ओके, दिस इज़ योर प्रिंटर। प्रिंटर को हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने पेपर को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रिंटेड कॉपी होती है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर या आपकी जो बुक है वो क्या है, हार्ड कॉपी होती है। और जो कंप्यूटर के अंदर आपको दिखता है, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें दिखती हैं, जो पेजेस दिखते हैं या फिर जो भी वर्क आपको दिखता है, दिस इज़ नोन एज सॉफ्ट कॉपी। Okay, so printed copy is known as hard copy and a work or copy which is inside our computer system is known as soft copy. Student, यहाँ तक की बात आई होप क्लियर हुई होगी। Now these parts together make the computer system. ये सारे पार्ट्स मिलके क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर को एक सिस्टम बनाते हैं। Now let us understand these parts one by one. अब हम एक एक करके एक इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या आ रही हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे लाइव चैट में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी आप मुझे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप उसके आंसर्स देते जाएंगे। स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर सेंड करिएगा कि जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नेम सेंड करिए। ओके स्टूडेंट, सेंड करिए आप अपने जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनके नेम, जो भी मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनके नेम सेंड करिए आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का जो कि कंप्यूटर का सिस्टम है या कंप्यूटर को एक सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनिटर। इट इज़ सेम एज लाइक टेलीविज़न यूज्ड इन आवर होम्स। ये सेम उसी तरीके का है जिस तरीके के हमारे घरों में टेलीविज़न होते हैं, यानी कि टीवी होते हैं, जिन पे हम क्या करते हैं, अपने फेवरेट कार्टून्स या मूवीज़ को देखते हैं। डिस्प्लेज वर्क डन बाय द कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर ने जो भी काम किया होता है, कंप्यूटर के थ्रू जो आपने काम किया होता है उसको क्या करता है, हमें डिस्प्ले कराता है, मीन्स हमें स्क्रीन के ऊपर शो कराता है। देन वी कैन सी मूवीज़, कार्टून्स एंड प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर। साथ में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फेवरेट मूवीज़ होती हैं या हमारे फेवरेट कार्टून्स होते हैं उनको हम, या फिर हमारे जो गेम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर स्क्रीन इन सब चीज़ों की फंक्शनैलिटी को कर पाते हैं, मीन्स देख पाते हैं, कार्टून्स को देख पाते हैं और अपने फेवरेट गेम्स को भी देख पाते हैं। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक CPU। इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। सो let us start about CPU. You have noticed a black box called CPU attached with your computer. CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है ब्लैक बॉक्स की तरह, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ब्लैक बॉक्स जो अटैच्ड होता है उसको हम CPU बोलते हैं। CPU क्या करता है, कंट्रोल करता है होल कंप्यूटर को, मीन्स सारी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करता है। सपोज जो अपना ब्रेन है, मीन्स ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है उसको, उसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू हमारी पूरी जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, विदाउट कंट्रोलिंग ऑफ ब्रेन, बिना ब्रेन के कंट्रोल किए हुए हम सिंगल स्टेप भी नहीं चल सकते। सेम तरीके से क्या है, कंप्यूटर में भी जो CPU है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, उसके बिना हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है CPU इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अभी मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट विदाउट CPU। स्टूडेंट्स, जब तक किसी के पास किसी का ब्रेन नहीं होगा तब तक वो कैसे किसी भी काम को कर पाएगा। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट CPU एंड कंप्यूटर। सो इट विल नॉट वर्क, मीन्स कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट विदाउट CPU, मीन्स बिना CPU के आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली ये मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में इनबिल्ड होता है, लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो अपने देखे हैं टेलीविज़न स्क्रीन की तरह होते हैं जो। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। नाउ स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंड करिए स्टूडेंट्स अपने नेम लाइव चैट में, फटाफट से भेजिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है, भेजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके ठीक है, गुड, सेंड करिए फटाफट से CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। नेक्स्ट टॉपिक इज आर कीबोर्ड, मीन्स जो मेन पार्ट्स में कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट, नंबर्स एक्सेट्रा। बेसिकली अगर बात करें कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसमें अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो A to Z होते हैं, मीन्स 26 होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स, राइट। और अगर नंबर्स की बात करें तो 0 to 9 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। फंक्शनल कीज़ की बात करें तो F1 से F12 तक फंक्शनल कीज़ होती हैं जिनका स्पेशल वर्क होता है, ये अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं इनके ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए,
और भी बहुत सारे इनका वर्क होता है। बेसिकली आप इनकी कीज़ के बारे में समझ लीजिए। A to Z अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट A to Z आपको आता होगा ABCD, और नंबर कीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 हो जाएंगे। और एरो कीज़ होती हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स होते हैं। बेसिकली अगर किसी का नेम राइट करना है तो हम अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करेंगे, और अगर किसी का हमें मोबाइल नंबर राइट करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर कीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ तक की बात स्टूडेंट समझ आ गई होगी। सो कीबोर्ड हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ कीज़, एवरी की इन द कीबोर्ड इज़ डिफरेंट। कीबोर्ड में जो भी कीज़ हैं वो सब डिफरेंट है, मीन्स सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सेम एज कीपैड अटैच इन द कैलकुलेटर एंड मोबाइल, सी दीज इमेजेस गिवन बिलो। जिस तरीके से कीपैड में हमारे कैलकुलेटर के कीपैड में नंबर्स अटैच्ड होते हैं, मोबाइल में अटैच्ड होते हैं, सेम उसी तरीके की इमेजेस के थ्रू आपको मैं दिखा रहा हूँ, सेम उसी तरीके का अदर चीज़ों में भी अटैच्ड होता है। ये कैलकुलेटर स्टूडेंट्स, और ये आप मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं, क्वालिटी कीपैड है, जो बड़े पहले फ़ोन आया करते थे ज़्यादा बटन्स वाले, वो है। और ये ATM का कीबोर्ड है। स्टूडेंट अगर ATM में आपने अभी तक ATM नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिएगा कि पापा मम्मी जो भी आपके साथ जाते हैं बैंक में या फिर ATM में ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आप उनके साथ जाइए, आपको वो एक बार ATM दिखा देंगे किस तरीके से ATM में कीपैड यूज़ हो रहा है, या फिर ATM का जो कीबोर्ड है वो किस तरीके का होता है। ओके, तो उससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माउस। इट हैज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 buttons एंड अ स्क्रॉल व्हील। माउस कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें बेसिकली 2 buttons होते हैं और एक क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील यानी कि जो बटन बीच में होता है मूवेबल होता है। माउस पॉइंटर इज एन एरो मूविंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस पॉइंटर क्या होता है, जो मॉनिटर की स्क्रीन पे मूव करता है वो होता है माउस पॉइंटर, जिसको हम कर्सर भी बोलते हैं। इस तरीके का माउस पॉइंटर होता है जो मॉनिटर की स्क्रीन पे मूव करता है। और ये हमारा क्या है, स्क्रॉल व्हील है। एंड ये लेफ्ट माउस बटन है, राइट माउस बटन है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। इसका भी हम कंप्यूटर में जो पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट प्रोग्राम, उसको ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मुझे लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड एंड हाउ मैनी न्यूमेरिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड। मीन्स नंबर कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में और अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं कीबोर्ड में, बताइए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आंसर सेंड करिए फटाफट से, फिर आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में नहीं, आपको लाइव चैट में भेजना है, जिससे कि मैं तुरंत रिसेंटली आपका रिस्पॉन्स भी कर सकूं। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर। प्रिंटर इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग प्रिंटेड कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ ऑफ द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। मीन्स जो कंप्यूटर से हम प्रिंटेड कॉपी निकालते हैं, उन प्रिंटेड कॉपीज़ को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो हमारा वर्क होता है कंप्यूटर के इनसाइड, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। स्टूडेंट जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे इस बार, तो उस एग्ज़ाम्स में मैं आपको क्या करूँगा, आपका क्वेश्चन पेपर आपके फ़ोन पर सेंड करूँगा। ओके, मोबाइल फ़ोन पर। तो जो मोबाइल फ़ोन से आप देख के क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करेंगे कॉपी पर, तो जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं फ़ोन में, तो वो क्या है, आपका सॉफ्ट कॉपी है। और जब आप कॉपी पे जिस पेज पे लिख रहे हैं वो आपके लिए हार्ड कॉपी हो जाएगा, या प्रिंटेड कॉपी इज़ नोन एज हार्ड कॉपी। नेक्स्ट हमारा स्पीकर्स। स्पीकर्स आर यूज फॉर लिसनिंग म्यूजिक ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर्स का हम यूज़ करते हैं अपने म्यूज़िक को सुनने के लिए, गाने को सुनने के लिए, या फिर आपका जो फेवरेट कार्टून है उसकी कुछ आवाज़ सुनने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब करते हैं स्टूडेंट रिवीजन, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका मॉनिटर, पिक्चर्स के थ्रू इमेजिनेशन करके देखना है। सेकेंड है आपका CPU। थर्ड है स्पीकर्स। देन है माउस। उसके बाद है आपका प्रिंटर एंड कीबोर्ड। अगर स्टूडेंट बुक में कंप्लीट नहीं है तो आप फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ेंगे।
स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कीबोर्ड है आपका, तो कीबोर्ड में बेसिकली अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स ए टू जेड, यानी कि ए टू जेड कितने होते हैं, ए टू जेड हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और अगर नंबर कीज़ की बात करें तो 0 to 9 टोटल 10 कीज़ होती हैं। बाकी फंक्शनल कीज़ आपके पास होती हैं F1 to F12 जो इस कीबोर्ड में टॉप पे होती हैं यहाँ पे। एंड और भी कई सारी कीज़ होती हैं स्पेशल कीज़। तो ये बेसिक बात हुई कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड। कुछ डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। अप्रॉक्स 200, 101, 103 और 107 कीज़ के भी कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मॉनिटर स्टूडेंट्स, मॉनिटर्स आर डिस्प्ले डिवाइस। मॉनिटर को हम डिस्प्ले करने के लिए देखते हैं। जैसे मॉनिटर में अगर आपने कोई भी पिक्चर ड्रॉ की है या फिर आपने विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड किसी भी पिक्चर को डिज़ाइन किया है, तो आपको क्या होगा, इस स्क्रीन पे शो करेगा। तो ये क्या है, मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये मॉनिटर की टाइप हैं गेम और ये नॉर्मल। माउस की बात करें तो माउस में बेसिकली क्या होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, स्क्रॉल व्हील होती है। अगर 2 बटन्स हैं तो एक स्क्रॉल व्हील होगा। बेसिकली क्या है, ये लेफ़्ट माउस बटन है और ये राइट माउस बटन है। ओके, और ये वायर होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करते हैं इस माउस को। तो ये क्या है, माउस में 2 माउस बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसको हम पेज अप एंड डाउन के लिए यूज़ करते हैं। माउस के टाइप्स हैं कुछ। ये स्टूडेंट यूपीएस होता है। विद द हेल्प ऑफ यूपीएस क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं अपने डेटा को, अगर हमें लाइट चली जाती है एकदम, लाइट जाने के बाद क्या होता है, ये यूपीएस क्या करता है, पावर सप्लाई का काम करता है। कुछ देर तक अप्रॉक्स 10 और 15 मिनट्स वी कैन डू आवर वर्क और वी कैन सेव आवर वर्क। करने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, लाइट अगर एकदम ब्लम कर गई, एकदम चली गई, तो क्या होगा, जो भी हमारा काम किया हुआ है वो सारा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा या फाइल रिमूव हो जाएगी वहाँ से। प्रिंटर्स हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। प्रिंटर का यूज़ प्रिंटिंग के लिए होता है। प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है कॉपी, यानी कि जो हम देखते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पे, वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। कुछ टाइप्स हैं प्रिंटर के। ये स्टूडेंट स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स बेसिकली आउटपुट डिवाइस हैं। स्पीकर्स का हम सॉन्ग्स को सुनने के लिए यूज़ करते हैं, लाउड म्यूज़िक के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफोन का यूज़ हम माइक्रोफोन से बेसिकली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। आई होप स्टूडेंट ये कुछ डिवाइसेस जो मैंने बताई हैं बहुत यूज़फुल हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जो कि आपके मेन पार्ट्स में थे, तो मैंने आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है हमारा, द प्रिंट हार्ड कॉपी ऑफ द वर्क डन। जो भी हमारी हार्ड कॉपी को प्रिंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट वो जो हमारी प्रिंट करता है कॉपी को, बेसिकली जो प्रिंटर है वो प्रिंट करता है हमारी कॉपीज़ को, तो उसको हम प्रिंटर बोलेंगे। PRINTER इसकी स्पेलिंग होगी। सो प्रिंटेड कॉपी इज नोन एज हार्ड कॉपी, एंड द प्रिंट हार्ड कॉपी इज प्रिंटेड बाई विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर ऑल्सो। आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस। कह रहा मैं पॉइंटिंग डिवाइस हूँ, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, फाइल्स को, फोल्डर्स को ओपन भी करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, माउस हूँ। ओके, माउस मीन्स माउस कह रहा है कि मैं कौन हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या है, माउस हो जाएगा। आई हेल्प इन लिसनिंग म्यूजिक। हमें म्यूज़िक सुनने में मदद करता है, तो कौन है वो, स्पीकर है जो हमें म्यूज़िक सुनने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स, जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है, उसको हम CPU बोलते हैं। अब आपके जंबल वर्ड्स हैं, उसमें करेक्ट स्पेलिंग्स लिखनी है। फर्स्ट आपका स्पीकर्स है, सेकंड प्रिंटर है, थर्ड है पॉइंटर, एंड फोर्थ है हैंड्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। ये आपको एक पाथ दिखाना है, यहाँ से आप पाथ को चूज़ कर सकते हैं कैसे आपको जाना है प्रिंटर के पास, बिकॉज सरेन टू रीच हिज प्रिंटर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। रिवीजन करते रहिए, ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।